नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है, जोधपुर जिला परिषद द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। 17 अक्टूबर 2022 का ये नोटिस है। महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए सुविधा मानदेय आधार पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद में सेवा का नाम ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP, पदों की संख्या 105। तो यहाँ पर पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता स्नातक, तकनीकी से पर शैक्षणिक योग्यता है सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षताएं RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RACIT। उसके बाद में आयु, आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु 21 से 64 वर्ष अधिकतम। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पर आपकी जो निर्धारित योग्यता है शैक्षणिक वो है स्नातक प्लस RACIT मिनिमम है। उसके बाद में जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। विस्तृत विज्ञप्ति का विवरण जिले की वेबसाइट जोधपुर.राजस्थान.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र केवल ईमेल ID socialaudit.जोधपुर2022@gmail.com पर दिनांक 31 अक्टूबर 2022 मध्य रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपको ऑनलाइन आवेदन है, जो ईमेल ID बताई गई है इस पर ऑनलाइन ही जमा करने हैं। उसके बाद में यह आपकी विस्तृत विज्ञप्ति है। सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग MRD भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद में वही डिटेल पीछे दे रखी है, आपकी पदों की संख्या दे रखी है, मानदेय, जो शैक्षणिक योग्यता तथा आवेदन की अंतिम तिथि बता रखी है। उसके बाद में आवेदन हेतु दिशा निर्देश। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों का चयन संबंधित विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधान अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद में केवल ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय जोधपुर की वेबसाइट जोधपुर.राजस्थान.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑफलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे, क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण बनने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन एवं आवेदन शुल्क की फोटो प्रति ईमेल ID socialaudit.जोधपुर2022@gmail.com पर अपना आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में आवश्यक संलग्नों के साथ ईमेल करना सुनिश्चित करें। ईमेल फाइल 5 MB से ज़्यादा न हो। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताया कि जो आपका आवेदन पत्र है उसको भरने के बाद उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उनको स्कैन करके एक PDF फाइल बनानी है तथा उस PDF फाइल की जो साइज़ है 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तथा उसको जो ईमेल ID बताई गई उस पर सेंड करनी है। उसके बाद में परीक्षा शुल्क। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100 रुपये डायरेक्टर SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा या IFSC कोड दे रखे के खाता संख्या दे रखे में जमा करावे तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवाएं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क जमा करवाने से छूट होगी। तो यहाँ पर आपको बताया कि आवेदकों द्वारा 100 रुपये जो ऑनलाइन जमा होंगे वो IFSC कोड या खाता संख्या है इसमें जमा कराने हैं तथा SC ST जो SBC कैटेगरी के आवेदक हैं उनको आवेदन शुल्क जमा कराने से छूट रहेगी। पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक दे रखे हैं एवं संशोधित विनिमय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27/11/2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु पात्रता, आयु, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता निम्नानुसार है।
जिनके लिए सोसाइटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता है, पुरुष या महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता RICIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आयु है, आवेदक की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की आयु 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदक सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में चयन प्रक्रिया। उपरोक्त सभी अर्थों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 3 के बिंदु 1, 2 एवं 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता परीक्षा की तालिकाएं प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 3 के बिंदु 5 के लिए स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र। बिंदु संख्या 3 के बिंदु 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा बिंदु संख्या 3 के बिंदु 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटियों, संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। आवेदन की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि जो आवेदनों की संख्या है पदों की संख्या के 3 गुना से कम होने पर प्रतिशत के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं उच्चतम पर शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के संविदा कार्मिकों चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ईमेल socialaudit.2022@gmail.com पर केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक की मध्य रात्रि 12 बजे तक socialaudit.jodhpur2022@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकेगा। तो यहाँ पर आपकी जो आवेदन की तिथि बताई गई है 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तो socialaudit.jodhpur2022@gmail.com है, इस पर सेंड करना है। उसके बाद में मेरिट बनाना है। दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। उसके पश्चात अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सूचना है वो वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। उसके बाद में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो सुविधा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित हैं वे पूर्णतः स्थायी तौर पर लिए जा रहे हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी। परंतु सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः स्थायी एवं मासिक सुविधा आधारित हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि आप राजकीय सेवा में चयन के लिए दावा नहीं करेंगे। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्ण
तय निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक इंकेशन कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसमें समाधान करने, कोई विवाद पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सह अध्यक्षा कार्यकारी समिति को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल जिला न्यायालय जोधपुर होगा। उसके बाद में आपका आवेदन पत्र, तो ये देख लीजिए आवेदन पत्र। तो ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल करनी है, उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल, और उसके बाद में आपकी तकनीकी योग्यता की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में अगर किसी कैंडिडेट के पास सिविल सोसाइटी में वर्क करने का अनुभव है तो वह अनुभव भी फिल कर सकते हैं। और अंत में यहाँ पर आपके हस्ताक्षर। तो ये जो आपका आवेदन का फॉर्म है इसको आप प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल करना है। सबसे पहले उसके फिल करने के बाद में उसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करने, जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं। उसके बाद में जिन आवेदकों के आवेदन शुल्क लागू है, आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करा के उसकी स्लिप है वो इसके साथ अटैच करेंगे। तथा उसके बाद में जो आपका जो आवेदन फॉर्म है और डॉक्यूमेंट और जो आवेदन की स्लिप है उसका सबको स्कैन करके PDF बनानी है, और PDF 5 MB से कम साइज़ की होनी चाहिए। उस PDF को जो ईमेल ID ऊपर बताई गई है वहाँ पर सेंड करना है। तो इस प्रकार यह आपकी आवेदन प्रक्रिया रहेगी, और मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस के लिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।